विषय है आनंद सूत्रम तृतीय अध्याय प्रथम सूत्र। पंचकोशात्मिका जैवी सत्ता कदली पुष्पवत। जीव मन कदली पुष्पवत पंचकोशात्मक है। प्रतिसंचर धारा में चित्त सृष्ट हो जाने के बाद ही धीरे धीरे मन का व्यापक विकास होता रहता है। इस विकास धारा में अनुदेह का स्थूलतम कोश काममय कोश है, उससे भी सूक्ष्म मनोमय कोश, उससे भी सूक्ष्म अतिमानस कोश, उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश तथा उससे भी सूक्ष्म हिरण्यमय कोश होता है। अणु का स्थूल आधार अन्नमय कोश संचर धारा की संपत्ति है। काममय कोश को स्थूल मन, मनोमय को सूक्ष्म मन एवं अतिमानस विज्ञान में तथा हिरण्यमय इन तीनों कोशों को कारण मन भी कहा जाता है। स्थूल मन की साक्षी पुरुष को प्राज्ञ, सूक्ष्म मन के साक्षी पुरुष को तेजस और कारण मन के साक्षी पुरुष को विश्व भी कहा जाता है। जैविक सत्ता के स्थूल आधार संचर स्थित अन्नमय कोश को स्थूल देह, काममय कोश से हिरण्यमय कोश तथा पंच कोश को सूक्ष्म देह एवं महत तत्व तथा अहं तत्व को सामान्य देह कहा जाता है। कदली पुष्प, केला का फूल के जैसा इन कोश समूहों में भी स्थूल को हटा देने पर ही सूक्ष्म को समझा जा सकता है। दूसरा सूत्र, सप्तलोकात्मकम ब्रह्म मनः। भूमा मन सप्तलोकात्मक है। ब्रह्म मन भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः तथा सत्य ये 7 लोक में स्थित है। ब्राह्मी महत तत्व तथा अहं तत्व जिसका साक्षी सत्ता केवल पुरुषोत्तम नाम से ही ख्यात है, वही सत्य लोक है। उसे ब्रह्म का कारण देह भी कहा जाता है। ब्रह्म के हिरण्यमय कोश के ज्ञात्री पुरुष को विराट या वैश्वानर कहा जाता है और संश्लिष्ट लोक को तपह लोक कहा जाता है। विश्व के विज्ञान में कोश के साक्षी पुरुष को भी एक ही नाम से अभिहित किया जाता है तथा इस लोक को जनर लोक कहा जाता है। ब्रह्म के अतिमानस कोश के साक्षी भूत, साक्षी पुरुष का भी एक ही नाम से अभिहित किया जाता है तथा इस लोक को महर लोक कहा जाता है। ब्रह्म के अतिमानस कोश के साक्षी पुरुष का भी एक ही नाम से अभिहित किया जाता है तथा इस लोक के को महर लोक कहा जाता है। इन तीनों कोशों का मिलित नाम ब्रह्म का कारण मन अथवा ब्रह्म की सूक्ष्म देह भी है। ब्रह्म के मनोमय कोश को उनका सूक्ष्म मन कहा जाता है तथा साक्षी पुरुष को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। यह भी ब्रह्म के सूक्ष्म देह के अंतर्भुक्त है एवं इसके संश्लिष्ट लोक को स्वरलोक कहा जाता है। ब्रह्म के काममय कोश को उनका स्थूल मन भी कहा जाता है एवं इसके साक्षी पुरुष को ईश्वर कहा जाता है। इसे ब्रह्म की स्थूल देह भी कहा जा सकता है। व्यक्तिकरण के सूक्ष्मत्व तथा स्थूलत्व के अनुसार इस कोश को आंशिक भाव से भूवरलोक तथा आंशिक भाव से भूलोक की ख्याति दी जाती है। तीसरा सूत्र, कारण मनसी दीर्घ निद्रा मरण। मृत्यु कारण मन की दीर्घ निद्रा है। जागृत अवस्था में स्थूल, सूक्ष्म कारण तीनों ही मन क्रियाशील रहते हैं। स्वप्नावस्था में केवल स्थूल मन निद्रता अवस्था में रहता है और शेष दोनों मन ही क्रियाशील रहते हैं। निद्रता अवस्था में स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों ही मन निष्क्रिय रहते हैं, केवल कारण मन जगा रहता है एवं वही शेष दोनों मनों को काम करता जाता है। शरीर तरंग के साथ मानस तरंग की जब समानांतरता तरलता विच्छेद हो जाती है तब कारण मन भी निष्क्रिय हो जाता है। इस अवस्था को मृत्यु कहा जाता है। चौथा सूत्र, मनोविकृति विपाकापेक्षिता संस्कार। विकृत मनस धातु अभिव्यक्ति प्रतीक्षारत ही संस्कार है। सत तथा असत जो भी कार्य क्यों न किया जाए, इसके कारण एक प्रकार की मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। विपाक अर्थात कर्म फल भोग के द्वारा मन पुनः स्वाभाविक अवस्था में लौट आता है। जिस क्षेत्र के में कर्म तो किया गया है किंतु फलभोग नहीं हुआ है, फलभोग हुआ नहीं है अर्थात विपाक अपेक्षित रह गया है। इस अपेक्षित विपाक का नाम संस्कार अर्थात रिएक्शन इन इट्स पोटेंशियलिटी है। मृत्यु काल में कारण मन में जिस प्रकार का संस्कार रह जाता है, विपाक के द्वारा उस प्रकार के संस्कार भोग के लिए प्रकृति उस विदेही मन को विभिन्न जीवों के गर्भ में संस्कार अनुयायी मानस तरंग के साथ
समांतरलता युक्त जैवी देह से संयुक्त करा देती है। 5वां सूत्र, विदेही मानसे न कर्तृत्वं न सुखानि न दुखानि। विदेही मन में कर्ता भाव या वह सुख दुख का बोध नहीं होता। देह से मन की विजुक्ति होने के बाद अर्थात मन के बाद जीवों में सुख या दुख बोध हो नहीं सकता है, क्योंकि सुख या दुख बोध के लिए स्नायु कोष, मस्तिष्क या नर्व सेल एवं आंशिक भाव में स्नायु तंतु नर्व फाइबर का प्रयोजन है। अतः ऐसा जो कहा जाता है कि विदेही आत्मा अमुक कार्य करने से सुखी होंगे, अमुक कार्य करने से दुखी होंगे अथवा प्रतिहिंसा वृत्ति का चरितार्थ करेंगे, ये सभी बातें संपूर्ण रूपेण त्रुटिपूर्ण है। 6ठा सूत्र, अभिभावना चित्तानुसृष्ट प्रेत दर्शनम। भूत चित्तानुसृष्ट एकाग्र विचार है। वास्तव में भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं है। भीत, क्रुद्ध अथवा मोहग्रस्त अवस्था में मनुष्यों के बीच जब सामयिक एकाग्रता आती है, तब उसका ही चित्तानुपुंज भावित विषय का रूप परिग्रह करता है। इस अवस्था में वह अपने मन की भावना को बाहर में भी प्रत्यक्ष रूप से देखता है, निर्जन स्थान में भी उसी को प्रेत में देखता है। मन को बाहर में देखने का नामकरण घनात्मक भ्रांति दर्शन अर्थात पॉजिटिव हेलुसिनेशन किया जा सकता है। अनुरूप भाव से मन की भावना बाहर की वस्तु नहीं है, ऐसा प्रतीत होने पर इसे ऋणात्मक भ्रांति दर्शन अर्थात नेगेटिव हेलुसिनेशन कहा जा सकता है। जो कहते हैं कि मैंने भूत देखा है, मिथ्या नहीं कहते हैं, उनके मन की भ्रांति चाक्षुष हो बैठती है। अभिभावन संपूर्ण रूपेण अभ्यंतरीण होने पर यदा कदा अपने सत्ता में भी प्रेत भ्रम हो सकता है। उस समय वह व्यक्ति ही ऐसा आचरण करता है, इसे देखकर बाहर के लोग कह सकते हैं कि अमुक के शरीर में प्रेत भरते हुए मैंने देखा है। देव देवियों का प्रवेश भी ठीक इसी प्रकार की बातें हैं। 7वां सूत्र, हितैषणा प्रेषितोपवर्गः। हित की भावना कर्म समाप्ति पर सर्वांगीण कल्याण प्रेषित है। कर्म समाप्ति के बाद जो फल होता है उसके पश्चात भी ब्रह्म की हितैषणा ही रहती है। अन्यान्य कर्म की शास्ति मनुष्य को अन्यान्य कर्म से दूर रहने की शिक्षा देती है। सत्य कर्म का शुभ फल मनुष्य को शिक्षा देता है कि असत कर्म करने से इस प्रकार का शुभ फल और पाया नहीं जा सकता है। 8वां, मुक्त्याकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। मुक्ति की उत्कट इच्छा की दृढ़ता से सद्गुरु मिलते हैं। मनुष्य में जब मुक्ति पाने की आकांक्षा प्रबल भाव से उदित होती है, तब उस आकांक्षा से ही सद्गुरु मिल जाते हैं। 8वां, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः। मात्र ब्रह्म ही गुरु हैं, अन्य कोई नहीं। एकमात्र ब्रह्म ही गुरु हैं। वही विभिन्न आधार के माध्यम से जीव को मुक्ति पथ का संधान लगा देते हैं। ब्रह्म के व्यतिरेक सिवाय और कोई भी गुरु पदवाच्य नहीं है। 10वां सूत्र, बाधा सजुष्माना शक्ति सेव्यं स्थापयति लक्ष्ये। बाधाएं लक्ष्य प्राप्ति की सहायक शक्तियां हैं। साधना मार्ग में बाधा प्रकृत पक्ष में मनुष्य का शत्रु नहीं वरन मित्र है। वह मनुष्य का सेवक है। बाधा के फल से बाधा के विरुद्ध संग्राम चलता है और उसकी चेष्टा ही साधक को लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। 11वां सूत्र, प्रार्थना अर्चना मात्र भ्रम मूलम। प्रार्थना अर्चना भ्रम सृष्ट करती है। ईश्वर के निकट प्रार्थना करना बेकार है, क्योंकि जिस चीज की आवश्यकता है उसे तो वह देंगे। अर्चना खुशामद करना छोड़ और कुछ नहीं है। 12वां सूत्र, भक्ति भगवत भावना न स्तुति न अर्चना। भक्ति भगवान की भावना है, अर्चना नहीं। एक निष्ठ भाव से भगवान की भावना लेने का नाम ही भक्ति है। भगवान की स्तुति गाना या विभिन्न उपाचार से अर्चना करने के साथ भक्ति संबंधित नहीं है। तो भी भक्त की इच्छा होने पर वे ऐसा कर सकते हैं, किंतु वह भक्ति साधना का अत्यावश्यक अंश नहीं है।